जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th में फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन सब को हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे और इससे इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल का है वो पूछा ही जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसमें देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो चीज़ें दी गई होती हैं, उसमें जो भी चीज़ें आपको दी गई हों उसको क्या करते हैं, हम नोट करते चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, नोट करते चलेंगे। तो इसमें क्या दिया गया, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा का मान दिया गया। आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या है। तो विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर। उसका मात्रक जो होता है विद्युत धारा का वो एम्पियर होता है। को क्या किया जाता है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब जो विद्युत धारा है वो 10 मिनट तक किसी परिपथ से प्रवाहित होती है। यानी समय जो दिया गया है टी, वो दिया गया हमें 10 मिनट। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें बताना क्या है, आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण को किससे डिनोट करते हैं, आप लोग जानते होंगे किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे, क्यू से। यानी हमें क्यू का मान बताना है कि जब किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उस समय कुल आवेश का परिमाण क्या है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप लोग देखिए, हम क्या करते हैं, हमें 3 चीज़ें दी गई हैं और 2 चीज़ें दी गई, एक चीज़ ज्ञात करना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आई टी और क्यू में एक रिलेशन, क्या, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, आवेश। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है, आई होता है, और नहीं, धारा क्या होता है, आई होता है। आवेश क्या होता है, हमारा क्यू होता है, और इसकी प्रवाह की दर क्या है, समय। समय के अनुसार जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा विद्युत धारा के, जब विद्युत धारा पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ से हमें आई का मान ज्ञात क्या बताना है, आई का मान दिया गया है, क्यू का बताना है, टी हमें मालूम है। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालें तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू का मान यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मान हमें दिए गए उन मानों को रख देंगे। आई का मान हमें दिया गया 0.5 एम्पियर और टी का मान जो दिया गया वो हमें कितना दिया गया, 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे हम मिनट नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में क्या करेंगे, इसका हम इस मीटर को जो ये हमें मिनट दिया गया है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। समय का जो हमारा स्टैंडर्ड होता है एसआई पद्धति में, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस मिनट को क्या करेंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 में हम किससे गुणा कर देंगे, 16 से। किससे, 60 से। किससे, 60 से। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 600 सेकंड। यानी 10 मिनट में कितने वो हो जाएंगे सेकंड, तो 600 सेकंड। तो यहाँ से अब ये मिल जाएगा हमें Q इक्वल टू 0.5 इंटू 600, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 500 500 और 5 छक 30, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से हमें जो Q का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 300 क्या मिल जाएगा, कूलाम। आप जानते होंगे आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 300 कूलाम। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं अब हम दूसरा सवाल। देखिए भैया, दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C, C मतलब कूलाम, 2 कूलाम यानी 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आप लोगों ने एक संबंध पढ़ा होगा। सबसे पहले इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उसका मान हम लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया 12 वोल्ट विभवांतर, यानी विभवांतर का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 12 वोल्ट। इसके अलावा हमें आवेश का मान दिया गया कितना 2 कूलाम। तो आवेश को आप लोग किससे डिनोट करते हैं Q से, Q इक्वल टू दिया गया है 2 कूलाम। बताना क्या है, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कार्य को किससे डिनोट करते हैं W से, वर्क, तो कार्य। अब आप लोगों ने एक पढ़ा होगा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, किन्हीं परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए, उसी से हमें यहाँ पे सोल्यूशन भी देंगे। किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला था V इक्वल टू किया गया कार्य यानी W अपान आवेश। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें W का जो मान मिल जाएगा वह क्या मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा V इंटू Q। यही आपको फार्मूला यूज करना है। तो इसी फार्मूले पर क्या करते हैं, इन सब मानों को रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा W इक्वल टू 12 इंटू 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24। और आप जानते हैं कि कुल जो हमारा किया गया कार्य होता है उसका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। यानी 12 वोल्ट के विभवांतर किन्हीं दो आवेशों के बीच क्या हो रहा है, 12 वोल्ट क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो उस स्थिति में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, 24 जूल होगा। यही आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देख लेते हैं जो अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल हमारा तीसरा है। कह रहा है पहला, तीसरे में हमें 2 सवाल दिया गया A और B करके। इसमें जो पहला वो कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, मतलब कोई विद्युत बल्ब है, तंतु आप लोग जानते होंगे जो ऐसे कॉइल नुमा, उसमें एक पतला सा लगा होता है, ऐसे 2 डंडी होती है, बल्ब आप पढ़े होंगे इस प्रकार से। ये जो हमारा ये स्प्रिंग नुमा भाग होता है, यही क्या होता है, हमारा तंतु होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में लगा तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ये हमारा बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ये टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि इसका जो गलनांक है वो क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तभी ये पिघलेगा, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्य धातु जो होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, इसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। तो जब विद्युत बल्ब गर्म होता है, जब जलता है, तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसके कारण उसमें से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो यही कारण है कि इसमें क्या किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध में, यानी जो ये तंतु है, जो तंतु लगा, इसका जो प्रतिरोध दिया गया। अब आप लोग जानते हो प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। ये दिया गया हमें 1200 ओम। प्रतिरोध क्या होता है इसको भी आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कोई पदार्थ है तो उसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या करें, उसका विरोध करें, कि मतलब हम एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाने दे। वही गुण क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये प्रतिरोध जो दिया गया वो दिया गया 1200 ओम। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हमें बताना क्या है कि जो ये विद्युत बल्ब है वो 220 वोल्ट, यानी जो विभवांतर दिया गया वो 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा यानी I का मान कितना खर्च होगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस आप लोगों ने पढ़ा होगा R और I में एक रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, इसको भी एक बार बता दे रहे हैं आपको कि किसी भी 2 चालक पदार्थों को क्या किया जाए, यदि उनकी भौतिक अवस्था जैसे ताप को या दाब को कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इस अवस्था में जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा होगी, उन चालक तारों में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, उन दोनों चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी।
विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, उसमें उत्पन्न विभवांतर के सिरों को क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसको जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है क्या, आर। क्या आ जाता है, आर, जो क्या कहलाता हमारा उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम आई का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें आई का जो मान मिल जाएगा वो V अपान आर मिलेगा। इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा भैया आई इक्वल टू V अपान आर। आई का मान हमें ज्ञात करना है। V का मान दिया गया है 220 वोल्ट अपान 1200 ओम। मात्रा के यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे तो दोनों का हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको हम क्या के ना लिखें। अब देखिए यहाँ से हम कुछ काट देते हैं तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 22 अपान 120 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक बार और काट दे रहे हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 2 11, यहाँ से मिल जाएगा 60, ये मिल जाएगा हमारा 11/60। अब हम 60 से अगर 11 में भाग दें तो कितना आएगा, इसको भाग करके यहाँ पे अगर हम 60 से भाग करेंगे 11 में तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, पहले हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 110, एक बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 60, बचेगा कितना 50, फिर क्या बढ़ेगा, एक 0 और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 500। अब यहाँ पे अगर हम 8 बार ले जाएं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 480, यहाँ से बचेगा दो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 200, तो 6 3 18 यानी 180, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी प्रकार से यानी यहाँ से जो हमें मिलेगा वो 0.1833, इसी प्रकार से ये हमें मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम I इक्वल टू लिख देंगे 0.184 एम्पियर। जो हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 0.184 एम्पियर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं इसी का हम दूसरा सवाल लगाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम तीसरे का दूसरा जो V दिया गया वो क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध यानी R का मान दिया गया कितना हुआ 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी V का मान जो दिया गया 220 वोल्ट। तो हमें बताना क्या है, I का मान। आप लोगों ने अभी इससे पहले वाले सवाल में एक फार्मूला पढ़ा था क्या, I इक्वल टू V अपान R, जो कि क्या है ओम का नियम है। इसी में क्या करेंगे, हम इन समानों को रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, I इक्वल टू 220 अपान 100, भाग करेंगे तो यहाँ से 1 से 0 1 से ये कट जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, यानी जो हमें यहाँ से I का मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2.2 एम्पियर। यानी यदि किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध क्या है 100 ओम है तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, 2.2 एम्पियर। इसको आप नोट कर लीजिए। और अब चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। देखते हैं भैया अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मतलब कोई क्या है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो क्या करता है विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की जो चीजें दी गई होती है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दिया गया है क्या, I का मान, क्या I का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया 4 एम्पियर। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी जब उसमें 4 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही होती है तो उस स्थिति में जो उसके बीच विभवांतर होता है वो कितना होता है 60 वोल्ट होता है। उस समय विद्युत हीटर विद्युत धारा कितनी लेगा, उस समय बताइए कि विद्युत धारा कितना खर्च होगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक कर दिया जाए। यानी एक दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं 120 विभवांतर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर ये कितना विद्युत धारा खर्च करेगा। 60 वोल्ट विभवांतर पर 4 एम्पियर की विद्युत धारा को लेता है तो 120 वोल्ट पर क्या करेगा वो कितने एम्पियर की विद्युत धारा लेगा, ये हमें क्या करना है बताना है।
तो देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम। ओम का नियम इससे पहले वाले फार्मूले में हमने बताया था, क्या होता है, I इक्वल टू वी अपान आर। इसी फार्मूले का यूज करना है। तो इसमें हमें v का मान मालूम है, I बताना है, यहाँ भी I और v का मान मालूम है, लेकिन r का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले r का मान ज्ञात करेंगे कि उस विद्युत हीटर की जो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम इन दो मानों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें r का मान क्या मिल जाएगा, इस r को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा r इक्वल टू वी अपान आई। यही फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से मिल जाएगा भैया r इक्वल टू वी का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, I का मान दिया गया हमारा 4 दिया गया है। इसको डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कितना, 15 चौके 60, यानी जो रेजिस्टेंस मिल गया वो कितना मिल गया, 15 ओम। क्या मिल गया, 15 ओम। अब इसी 15 ओम और इसी वोल्ट 120 वोल्ट विभवांतर को क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 120 वोल्ट विभवांतर पर 15 ओम का हीटर कितना विद्युत धारा लेगा। तो क्या करते हैं, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा I इक्वल टू वी का मान दिया गया 120 अपान आर का मान आ गया हमारा 15। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, क्या मिल जाएगा हमें, 8 हो जाएगा। यानी जो हमें I का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 8 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। भैया जब 60 वोल्ट था तब वो 4 एम्पियर खर्च कर रहा था, जब 120 हो गया तो वो 8 हो गया, यानी दुगना जब किया तो उसकी जो धारा खर्च हो रही है वो भी क्या हो गई, दुगनी हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा विद्युत से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल तथा मोटाई a, किसी यल लंबाई तथा मोटाई a के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। मतलब इसमें हमें लंबाई जो दिया गया है वो क्या दिया गया, यल दिया गया है, और मोटाई क्या दिया गया, हमें a दिया गया है, तथा प्रतिरोध जो दिया गया वो हमें कितना दिया गया है, 4 ओम। तो बताइए कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, मतलब पदार्थ वही है लेकिन तार क्या है, दूसरा है, क्या होगा, जिसकी लंबाई क्या हो, L/2 हो। यानी अगर हम ये R1 मान ले कि R1 एक तार है जिसकी लंबाई L1 है, तो जो ये होगा ये भी क्या होगा, A1 होगा। तो L2 का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है, L/2, और मोटाई क्या है, 2a, यानी लंबाई को आधा कर दिया गया, मोटाई को क्या किया गया, ज्यादा कर दिया गया। तब हमें बताना है कि उस तार का प्रतिरोध क्या होगा, तब बताना है क्या कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी R का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं क्या प्रतिरोध। आप लोगों ने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमारा वो होता है R1 इक्वल टू, R1 हमें दिया गया है इतना, R1 इक्वल टू रो इंटू L/A। R1 का जो मान दिया गया है वो हमें दिया गया है 4 इक्वल टू रो इंटू L/A, यही होता है। यानी ये हो गया हमारा पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का जिसकी लंबाई L है, R है, क्या है, L है, और प्रतिरोध R है और मोटाई A है। अब हम क्या बताते हैं, अब हम इस मान का प्रयोग करके, इसी फार्मूले पर इस मान का प्रयोग करके पता करेंगे कि दूसरे पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए इसी पर रखते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा R इक्वल टू रो इंटू L का मान है वो कितना है, L/2, और A का मान जो है वो कितना है, 2a। इसको एक स्टेप आगे चलेंगे तो यहाँ से मिलेगा R इक्वल टू रो इंटू L, ये देखिए 2a है ना, तो ये जो L/2 है ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा L/4 इंटू a, 2 दूना 4 a रहेगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से मिलेगा रो इंटू L, क्या हो जाएगा 1/4, क्या किया 1/4 बाहर ले आए तो मिला हमें रो इंटू L/A। अब देखें रो इंटू L/A का जो मान है वो क्या है, 4 है,
तो यहाँ पे भी रो इंटू एल अपान ए का मान क्या रख देंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R इक्वल टू 1/4 इंटू 4। क्यों? क्योंकि रो इंटू एल अपान ए इक्वल टू 4 ये हमें मालूम है ऑलरेडी। इसी मान का हम क्या किए, यहाँ पे प्रयोग किए। तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो R का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 1 ओम। यानी यदि पदार्थ वही रहे और क्या किया जाए, उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए, मोटाई को बढ़ा दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारी प्रतिरोधकता होती है, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, उसकी मोटाई पर निर्भर करती है और उसकी प्रकृति, 4 बातों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमें 2 बातें मालूम चल गई कि यानी लंबाई अगर घटा देंगे तो भी प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। और लेकिन अगर मोटाई बढ़ा देंगे, मोटाई को क्या किए, बढ़ा दिए, तो प्रतिरोधकता उसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। भैया देख लेते हैं अगला सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, मतलब उसमें आपको ये चित्र बना दिया गया है, ये क्या है, विद्युत लैंप है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम। लिखते चलेंगे, लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, एक क्या है यहाँ पे, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। कितना लगाया गया है, 4 ओम का क्या लगाया गया है, रेजिस्टेंस। 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। मतलब यहाँ पे ये जो वोल्ट, ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी का सिंबल है। ये कितना है, 6 वोल्ट का, यानी जो विभवांतर वो क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, के अनुसार संयोजित, मतलब इसी प्रकार से जुड़ा है। तो पहला इसमें सवाल कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। मतलब आपको ऐसे दे देगा, उसी में कई सारे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, मतलब विस्तृत उत्तरीय जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी ये 4 नंबर 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें बताना है। तो आप देखिए, ये इसमें आपको देखना पड़ेगा चित्र में कि किस प्रकार से जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो किस प्रकार से संयोजित है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक प्रतिरोध ये है, एक ये है, क्योंकि इसका भी एक रेजिस्टेंस है, कितना, 20 ओम का। विद्युत बल्ब का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम का है, और 4 ओम का प्रतिरोध ये है। तो ये एक दूसरे से किस प्रकार से लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। किस प्रकार से, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो आप लोग जानते हैं कैसे होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं। विद्युत बल्ब के प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं और जो प्रतिरोध दिया गया उसको R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे इन दोनों का मान, तो यहाँ से हमें मिलेगा R इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 ओम। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन कि टोटल प्रतिरोध, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 24 ओम। अब देखिए बी क्या कह रहा कि परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए। कि अब हमें क्या बताना है कि इस जो परिपथ, ये सर्किट बनाया गया है, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान। दूसरा जो कह रहा है वो क्या ज्ञात करना है, आई का मान। तो आई का मान क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, आई इक्वल टू वी अपान आर होता है। तो V का मान कितना है, 6 वोल्ट। R का मान हमने निकाला, टोटल प्रतिरोध कितना है, 24 है। तो यहाँ से मान जो हमें मिलेगा कितना, 6/24। क्या मिलेगा, 6/24। अगर हम क्या करेंगे, 24 से 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भाग करके देख लेते हैं। 24 से अगर हम 6 में भाग करेंगे भैया तो कितना आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब 20 दूना 40 और 24 दूना 48, कितना हो जाएगा, 48। घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12। 1 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार ले जाएंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, यानी 5 बार जाएगा तो हो जाएगा हमारा 120। यानी हमारा जो प्रतिरोध क्या आया, धारा आया, धारा का मान जो विद्युत धारा आ गया वो कितना आ गया, 0.25 एम्पियर।
इसका मात्रक लिखना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा जो हमारा सोल्यूशन मिल गया कि परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो 0.2 एम्पियर। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलिए, सोल्यूशन आपके सामने होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। अब हमें क्या बताना है कि विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसको हमें बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, तीसरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है। तो आप लोग जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा जो होती है वो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी जो हमें फार्मूला यहाँ से मिला था वो क्या मिला था, V = I × R। R का मान यानी इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है, 24 है। I का मान जो हो 0.25 एम्पियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, V = I का मान रखेंगे तो 24 × 0.25। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए 25 चौका 100 क्या मिलेगा, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 के 0 और 25 दूना 50 और 10 बचा 50, 25 दूना 50 गुणा कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 24 × 25 0 पॉइंट में, तो 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 2 12, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 1, 2 दूना 4 0, 8 2 10 के 0, 4 1 5 और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ से जो विभवांतर मिला वो कितना मिल गया, 5 वोल्ट। क्या मिल गया, 5 वोल्ट। यानी जो हमारा विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना था, 20 था। अब हमें क्या बताना है, तथा चालक के सिरों के बीच, यानी विद्युत लैंप के बीच जो प्रतिरोध आया वो 5 वोल्ट आया। अब हमें चालक के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। देखिए जो बी तक हमारा हो गया, सी जो हमें बताना है वो क्या है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी हमें विद्युत लैंप में विभवांतर कितना है और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना, अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत लैंप के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा विद्युत लैंप के द्वारा उत्पन्न विभवांतर V = I × R, ये हमारा है सी। I का मान हमने अभी टोटल निकाला, इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो कितना है, 0.25 एम्पियर, यह हमें है। और जो विद्युत लैंप का प्रतिरोध है वो कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 20 ओम। यहाँ पे देखिए, कहाँ पे, यहाँ पे विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, ये हमें दिया गया। तो यहाँ से हमें जो विद्युत लैंप के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 0.25 × 20। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 20 दूना 4, 20 पंचे 100 के 0 और 20 दूना 40 10 50, 2 अंक बाद दशमलव तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। यानी जो V का मान मिल गया वो कितना हो गया, 5 वोल्ट। क्या मिल गया, V = 5 वोल्ट। यानी विद्युत लैंप के द्वारा उत्पन्न विभवांतर क्या आ गया, 5 वोल्ट। अब हमें बताना है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चालक के सिरों का बीच, यानी जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है वो 4 ओम का लगा है, तो हमें बताना कि 4 ओम प्रतिरोध और 0.25 एम्पियर धारा में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा। तो इसको भी क्या करते हैं, चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिखेंगे चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V = I का मान सभी के लिए एक रहेगा, 0.25 × इसमें R का जो मान वो क्या है, 4 है, तो 4 का गुणा करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी V = मिल जाएगा हमें कितना, 100। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V = 1 वोल्ट। चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना आ गया,
एक बोल्ट। उम्मीद है आपको इतना सवाल अच्छा समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं।